हमारे साथ मौजूद हैं। ममता जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगी एनसीईआरटी को कि वो क्या ऐसा करें ताकि हम आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को हिंदी का बेहतर साहित्य, बेहतर काव्य और वो सब बता पाएं जो हमारी विरासत है, हमें इसे संजोना है। ममता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं आपसे ये साहित्य और इतिहास जी प्लीज बोलें। ऐसे विषय हैं जी, तो ऐसे विषय हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पूरी की पूरी एक जनरेशन को, पीढ़ी को वंचित कर देंगे इतिहास और साहित्य के विकास को समझने में, और उससे उनकी शिक्षा पद्धति, उनके सोच विचार, उनके मानसिक विकास, बौद्धिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और कम से कम ये ऐसी चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र की कि जो राजनीति से तय नहीं हो सकती हैं। हर बार जब कोई राजनीतिक दल आएगा वो अपने हिसाब से मनमानी करेगा, छेड़छाड़ करेगा इतिहास और साहित्य जैसे विषयों के साथ, तो ये बहुत ही गलत होगा। हम लोगों को कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि देश की सही छवि विश्व के सामने और छात्रों के सामने आए, क्योंकि छात्रों के हाथ में ही देश का भविष्य है। अगर उनको ही हम रोगी बना देंगे और जिन किताबों से उनके परिवार उनको बचाते रहे, उन किताबों को हम पाठ्यक्रम में लोकप्रियता के नाम पर लगा देंगे, तो ये बहुत गलत होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं समझती हूँ कि हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस तरह के छोटे छोटे सरोकार नहीं रखने चाहिए कि कौन चीज़ किस चीज़ से संबद्ध है, क्योंकि साहित्य राजनीति से हमेशा दूर रहा है। जी। पर अब अफसोस की बात है कि साहित्य और राजनीति और विचार, इनमें बड़ी एक रूपता आ गई है। और विशेष तौर पर मुझे हैरानी हुई कि जब एक यूनिवर्सिटी कह रही है कि साहब हम लोकप्रिय साहित्य पढ़ाएंगे, जिसमें ये 36 करोड़ की बैंक रॉबरी, जासूसी उपन्यास, थ्रिलर उपन्यास, यौनाचार की उपन्यासें, ये सब अगर पढ़ाई गई और वो भी ग्रेजुएट छात्रों को ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा ममता जी? ममता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि ये यूनिवर्सिटी में तो लोकप्रिय साहित्य के नाम पर ये सब पढ़ाया जाना, ये तो बच्चों के मन मस्तिष्क में हम क्या विचार डालना चाहते हैं? जी जी खैर, ये तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि लोकप्रिय साहित्य के नाम पर अन्य चीज़ें भी पढ़ाई जा सकती हैं। शिवानी का भी साहित्य पढ़ाया जा सकता है और बहुत से नाम ऐसे हैं जो लोकप्रियता के दायरे में आते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको हम रीढ़ की हड्डी नहीं मान सकते साहित्य की। ये एक समानांतर धारा है और इसका केवल जनप्रियता से ताल्लुक है और इसका साहित्य की मुख्य धारा से ताल्लुक नहीं है। साहित्य थोड़ी गंभीर बात है। साहित्य को समझना और लोकप्रियता और लोकप्रिय साहित्य को समझना बिल्कुल अलग अलग दो धाराएं हैं। तो अगर हम मुख्य धारा को छोड़कर उपधारा में ही नहाना पसंद करेंगे, उसी में विचरना पसंद करेंगे, तो ये तो बहुत ही खराब बात होगी, क्योंकि हम हरेक का आंशिक विकास करेंगे। हम एक तरह से लोगों को बौना बना रहे हैं, सबको हम बौद्धिक रूप से छात्रों को बौना बना रहे हैं। ऐसी शिक्षा नीति किस काम की होगी अगर हमने अपनी पीढ़ी के साथ ऐसा अन्याय कर दिया? तो कम से कम ये करना चाहिए कि साहित्य या पाठ्यक्रम के बदलाव के नाम पर हमें पीढ़ियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जी, मैं सहमत हूँ आपसे ममता जी।